नमस्कार। टारगेट विद संस्कार के इस YouTube चैनल पर आप सभी YouTube दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं बलराम सिंह। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं जो कि CBSE बोर्ड के अंतर्गत जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है, उस पाठ्य पुस्तिका का एक अध्याय जिस पर हम लगातार इससे पहले 2 वीडियो दे चुके हैं, उत्साह अट नहीं रही है। तो यह जो अध्याय है, इस अध्याय में 2 छोटी-छोटी कविताएं हैं। एक कविता है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इन दोनों कविताओं के जो रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो यह जो कविता है, इस कविता से संबंधित मैंने 2 वीडियो पहले भी दिया है। उन वीडियो के अंतर्गत मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जीवन परिचय है उसके विषय में चर्चा की है। उसके साथ साथ यह जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं, मैंने उसके विषय में चर्चा की है। और तीसरा जो था, उसमें जो निराला जी की काव्यगत विशेषताएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इस पे भी मैंने चर्चा की थी। यह सभी बातें मैंने पहले वीडियो में की हैं। जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया था उसमें यह जो उत्साह नामक कविता है, इस कविता का जो सारांश है, उस सारांश के विषय में मैंने चर्चा की है। आज का यह जो तीसरा वीडियो है, इस तीसरे वीडियो में जो दूसरी कविता है, इसी पाठ के अंतर्गत जो दूसरी कविता है अट नहीं रही है, उसी कविता का सारांश हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो यह जो कविता है अट नहीं रही है, इस कविता के माध्यम से कवि जो है वह जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो वसंत माह की मादकता है, उस मादकता के विषय में बताते हुए अपनी बातों को रखा है। यह कविता फागुन मास, जिसको वसंत भी कहते हैं, फागुन मास की मादकता को प्रकट करती है। जब यह फागुन मास का समय आता है, मन प्रसन्न होकर प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है और चारों तरफ सिर्फ सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। कवि जो है फागुन मास की सुंदरता से इतना अभिभूत हैं, इतने प्रभावित हैं कि कवि को लग रहा है कि यह जो फागुन मास का सौंदर्य है, यह सौंदर्य इतना अधिक है कि वह उसमें समा नहीं रहा है। इस माह की सुंदरता, खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि वह उसमें समा नहीं पा रहा है। निराला जी ने मानवीकरण का प्रयोग करते हुए, यह जो कविता है, इस कविता में मानवीकरण का प्रयोग करते हुए फागुन के जो वासंतिक प्रभाव हैं, उस प्रभाव को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है या उस प्रभाव को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। फागुन मास में कहीं मादक हवाएं बह रही हैं, मदमस्त करने वाली हवाएं बह रही हैं, तो कहीं पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अगर बाग बगीचों की बात करें तो बाग बगीचों में कहीं हरे, कहीं लाल फूल खिले हुए हैं और इस प्रकार के वातावरण में शोभा इतनी अधिक है या इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह अपने आप में भी समा नहीं पा रही है। तो यह जो कविता है, इस कविता का जो मूल सार है, वह जो फागुन महीना होता है या जो वसंत का महीना होता है, अगर अंग्रेजी माह में कहें तो जो यह मार्च का महीना होता है, इस मार्च के महीने में जब पेड़ पौधे नए पत्तों के साथ, नए फूलों के साथ पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, तो उस समय का जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में जो कवि कहना चाह रहा है, जो कवि बताना चाह रहा है कि एक कैसी मादकता फैल जाती है, ऐसी खुशबू फैल जाती है, ऐसा सम्मोहन फैल जाता है कि वह लोगों के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर वो कहीं कहीं समाता नहीं है। मतलब इतनी अधिकता हो जाती है कि वह अपने आप में समा नहीं पाता है। तो यह जो वीडियो था, यह वीडियो कविता का जो सारांश है, उस सारांश को लेकर के था। अब इसके बाद हम जब आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उस वीडियो में यह जो कविता है, इस कविता का वाचन और उसका जो अर्थ है
उस अर्थ को हम देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।